Hello students, today we are going to study polynomials बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे चर और अचर क्या होते हैं। अचर कॉन्स्टेंट्स 1 2 3 4 5 जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उन्हें हम कांस्टेंट या अचर कहते हैं। वेरिएबल्स चर के लिए कहते हैं, जैसे मैथ्स में एक्स वाई जेड ए बी, ये इंग्लिश अल्फाबेट्स आ गए जिनकी हमें वैल्यू नहीं मालूम होती। These unknown quantities are called variables. For example, आपकी क्लास में आपको कहा जाए 3 pens, bring 3 pens, 3 पेन लेके आइए, तो सभी बच्चे 3 पेन लाएंगे। हमें मालूम है क्या क्वांटिटी लानी है, लेकिन अगर आपको एक आ जाए x पेन लेके आइए, bring x pens, तो x पेन, x is the unknown quantity, variable, हमें नहीं मालूम कि हमें कितने पेन लाने हैं। That unknown quantities, जिनकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, उन्हें हम चर कहते हैं। अब चर और अचर मिल करके पॉलिनोमियल बहुपद बनाते हैं, जैसे कि 2 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर। 2 और x को गुणा करेंगे तो 2 गुणा x 2x, ये बहुपद बन गया। x में हम 1 जोड़ेंगे तो x जमा 1, ये भी बहुपद बन गया। बस चर की घात क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस में या भिन्न में नहीं होनी चाहिए। बहुपद में चर की घात माइनस ना हो, मतलब चर कभी भी बटे में लिखा हो, जैसे 1/x, ये बहुपद नहीं है। या चर की घात भिन्न के रूप में हो, √x, ये भी बहुपद नहीं है। तो चर की घात क्या होनी चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड जो आते हैं, इनकी पावर कितनी होनी चाहिए, एक्सपोनेंट 0 1 2 3 4 होल नंबर्स में होनी चाहिए। ठीक है। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर हम सीखेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हम पावर के अकॉर्डिंग देखते हैं, घात के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लीनियर, अगर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल ये रहा आपको, देखो ये देखो 2 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर। ये कांस्टेंट है और x है वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई किया, 2 × x 2x बन गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। देखिए यहाँ x की पावर माइनस में नहीं है, x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1। जब भी चर की अधिकतम घात 1 हो, यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है, 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1। यहाँ z है, z की अधिकतम घात क्या है, 1। तो ये सारे लीनियर रैखिक बहुपद हैं। ऐसे ही आप ये देखेंगे x की पावर 2 + 5, x² + 5, यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। अगर मान लीजिए यहाँ पर x² + 5x भी होता है, तो भी आपकी x की पावर मैक्सिमम क्या है, 2, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या है, 1। तो सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात 2 है। चर की अधिकतम घात 2 हो तो वो द्विघाती, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। जैसे यहाँ 2y² + 7 मैक्सिमम पावर, पावर देखो द्विघाती क्वाड्रेटिक। अगर पावर मैक्सिमम पावर 2 हो तो क्या होगा, वो द्विघाती क्वाड्रेटिक। अब इसमें देखेंगे हम, यहाँ x की पावर कितनी आ रही है, 3। देखिए तो ये क्या हुआ, ये त्रिघाती बहुपद हो गया, क्यूबिक। ऐसे ही यहाँ y की पावर देखिए, y की पावर 3 + y² + 5, y की पावर, सबसे बड़ी पावर y की कितनी है, 3, घात है 3, तो बहुपद की घात हो गई 3, तो हो गया त्रिघाती क्यूबिक। अगर हम पावर देखते हैं, एक्सपोनेंट, तो डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर पावर 1 घात 1, क्वाड्रेटिक द्विघाती घात 2, त्रिघाती घात 3 क्यूबिक। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे क्या होगा, टर्म्स मीन्स पद। अगर एक ही पद हो, जैसे कि यहाँ x + 5, ये बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन आकर के इसके 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े मीन्स 2 पद बन गए, तो हम इसे कहेंगे द्विपदी। अब हम यहाँ पावर नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कितने अलग अलग इसके टुकड़े हो गए, x + 5, एक पद, पहला पद x, दूसरा पद 5 + 5। ऐसे यहाँ पहला पद 2y² पूरा + 7, ये दूसरा पद। तो जब 2 पद हो तो द्विपदी, बाइनोमियल,
एक ही पद हो, देखो यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं है, 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई x है, आगे प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, तो ये एक पदी हो गया, इसे कहेंगे मोनोमियल। अब त्रिपदी, अब आप देखिए यहाँ 3 पद है, नहीं, ट्राइनोमियल त्रिपदी 2x प्लस 3y प्लस, अब हम ये अपने आप पूरा करेंगे, प्लस 5, मान लीजिए ये है, अब ये त्रिपदी बन गया। ऐसे यहाँ 2x³ प्लस 5z, ये भी अब द्विपदी है, द्विपदी को हम त्रिपदी बना लेंगे, प्लस 2, देखिए 1 2 3, 3 पद हो गए, यहाँ पे भी 1 2 3, 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल त्रिपदी। आगे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, चरों के आधार पर। चरों के आधार पर एक चर वाले बहुपद, जैसे कि केवल x ही यूज हो, पूरे बहुपद में केवल x ही यूज हो रहा है तो एक पद वाला है, इसमें पूरे में y ही यूज हो रहा है तो ये एक चर वाला है। अब दो चर वाले जैसे देखें 2x प्लस 3y, इसमें दो चर आ रहे हैं x और y। चर आपको बताया था वेरिएबल को कहते हैं x y z a b। अब जैसे नेक्स्ट है a प्लस b, इसमें भी क्या है, दो चर आ रहे हैं तो ये दो चर वाला बहुपद हो गया, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, इनमें से कौन से बहुपद हैं आपने छांटने हैं। बहुपद की डेफिनेशन में ही आपको बताया गया था कि चर की घात आपने देखनी है, चर कभी भी चर की घात माइनस में या फ्रैक्शन में ना हो। देखो यहाँ पर क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ x चर है, वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 2, या x की पावर क्या है 1, यहाँ x है नहीं, इसका ना x की पावर 0 हुई, तो 0 1 2, कहीं पर भी x की पावर माइनस नहीं है, तो ये बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या में है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, अगर डिग्री पूछी जाए तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर होती है इज 2, एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज इन होल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर में है। यहां देखें y² प्लस √2, देखिए y², हमने चर की पावर देखनी है बस। चर क्या है हमारा y, वेरिएबल है y की पावर है 2, तो ये क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम 3√t प्लस t√2। देखो यहाँ तो t की पावर 1 है, लेकिन √t का मतलब क्या होता है, t रेस्ट पावर 1/2, t की पावर 1/2, हम इसको लिख सकते हैं 3t रेस्ट पावर 1/2 प्लस t√2। अब यहां देखें पावर क्या है, ये 1/2 है t की पावर, तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए, 0 1 2 3 4, फ्रैक्शन में या माइनस में नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए y प्लस 2/y, इसका मतलब ये हुआ y प्लस 2 अपॉन में y का मतलब, देखिए नीचे तो पावर 1 हुई, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, y की पावर हो जाएगी -1। अब देखिए यहाँ y की पावर -1 है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इन इट द पावर ऑफ y, एक्सपोनेंट ऑफ y इज नेगेटिव, वो कभी नहीं होना चाहिए। x रेस्ट टू पावर 10, देखिए x रेस्ट टू पावर 10, y रेस्ट टू पावर 3, t रेस्ट टू पावर 10, ये पॉलिनोमियल तो है। इसमें देखो 0 1 2 3 4 5 6 होल नंबर्स में है पावर, लेकिन ये एक वेरिएबल में नहीं है, ये क्या है, 3 वेरिएबल में। तो हम लिख सकते हैं इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं, 3 वेरिएबल्स में। नेक्स्ट आता है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। ये आपके बहुपद लिखे हुए हैं, पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, हम ये भी चेक करेंगे कौन सा टाइप है इनका। x² का गुणांक बताना है आपने। आप देखिए, ये देखिए 2 प्लस x² प्लस x, यहाँ x की पहले तो सबसे पहले देखें कितनी टर्म्स है, यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल होगा। टाइप इसका क्या क्या हो सकता है, ट्राइनोमियल हमने पढ़ा था कि पदों के आधार पर क्या प्रकार होते हैं, अगर 2 पद हों तो द्विपदी और 3 पद हों तो त्रिपदी। अब यहाँ पर 3 पद हैं, इसको ट्राइनोमियल कह सकते हैं। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो द्विघाती क्वाड्रेटिक कह सकते हैं हम इसे। अब यहाँ हमें x² का
कोफिशिएंट बताना है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो हम लिख सकते हैं +1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर +1। ऐसे यहाँ 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं है मतलब 1, तो कोफिशिएंट हो गया -1। नेक्स्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा नंबर इससे गुणा हो रहा है, वो π/2। √2x - 1। अब देखिए इसमें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो उसका गुणांक क्या लिखेंगे हम, कोफिशिएंट लिखेंगे 0। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट सम पे, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ध्यान से देखिए हमें क्या बनाना है, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब बीच में प्लस या माइनस कोई साइन होगा। 2 टर्म्स लिखनी है हमें इसमें, और मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 35, तो मैक्सिमम पावर 35। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक पॉलिनोमियल लिखा उसकी पावर 35। अब नेक्स्ट टर्म जो लिखोगे आप दूसरा पद, क्योंकि द्विपदी बनाना है तो पहले ही मैंने प्लस या माइनस का साइन डाल दिया बीच में। अब 2 पद बन जाएंगे इसके, x की पावर 35। अब नेक्स्ट टर्म जो आप लिखोगे वो उसकी पावर या तो 35 से छोटी हो, तो जैसे हम x की पावर 34 भी लिख सकते हैं, या हम 5 भी लिख सकते हैं, या 100 भी लिख सकते हैं, तो कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए, बस यही लिखेंगे हम। तो डिग्री 100 मीन्स जैसे z वेरिएबल ले लिया हमने, उसकी पावर 100, z की पावर 100। अगर मैं इसके आगे 2z⁻100 लिख देती हूँ तो भी ये क्या होगा, मोनोमियल होगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस के साइन की वजह से 2 टर्म नहीं बन रही, एक ही टर्म बन रही है। और मैक्सिमम पावर क्या है 100, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3x⁻100, 5y⁻100, तो मैक्सिमम पावर आपने 100 लिखनी है। अब नेक्स्ट में हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। आपको बताया था आपने वेरिएबल देखना है, वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्या है 1, 2 और यहाँ x⁻3, तो एक्सपोनेंट हो गया 3। मैक्सिमम फर्स्ट टर्म की डिग्री है 3, सेकेंड टर्म की डिग्री है 2, थर्ड टर्म की डिग्री 1। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है। और कितनी टर्म्स हैं इसमें 3, तो ट्राइनोमियल है ये। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 3। फर्स्ट टर्म की डिग्री 3, सेकेंड टर्म की डिग्री 2, थर्ड टर्म की डिग्री 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया मैक्सिमम वाली 3। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ये हमारा। 4 - y²। देखिए फर्स्ट टर्म में 4 आ रहा है, इसका मतलब y की पावर क्या है 0, यहाँ तो y की पावर 0 है। -y², मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, मैक्सिमम क्या हो गया 2। तो जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा तो वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमने टाइप में पढ़ा था। नेक्स्ट आता है 5t - √7। यहाँ देखिए t⁻⁻ क्या है 1, तो ये क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 1, ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 3। अब यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखो, यहाँ x y z कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, तो इसका ना उसकी पावर 0, हम 3 को हम लिख सकते हैं 3x⁻0, 3y⁻0, तो ये हो गया 0, ठीक है। ये हो गया 3x⁻, तो ये हो गया आपका, जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो तो हम उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि ये कांस्टेंट ही तो है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, याद रखो 0 भी एक बहुपद है, क्योंकि 0x हम लिख सकते हैं, यहाँ x की पावर 0 लिख सकते हैं, 0x⁻0। नेक्स्ट हम आते हैं 5th सम पे, क्लासीफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपने बताना है रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। अब देखिए यहाँ डिग्री कितनी है, फर्स्ट टर्म की 2, सेकेंड टर्म की 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 2, तो ये क्या बना, द्विघाती बहुपद, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी है इसमें, अधिकतम घात है 2। यहाँ अधिकतम घात देखिए क्या है, x की पावर 1 कुछ भी नहीं है, मतलब 1, x की पावर 3,
तो अधिकतम घात 3 होगी, तो हम इसको लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। नेक्स्ट है y प्लस वाई स्क्र प्लस 4। क्या हो जाएगा ये देखिए, y प्लस वाई स्क्र प्लस 4, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2, तो अधिकतम घात क्या होगी 2, तो ये हो गया द्विघाती। द्विघाती को इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रेटिक। ये हो गया क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, देन क्वाड्रेटिक। जहां जहां 2 पावर है वो क्वाड्रेटिक। अब यहां देखिए x की पावर मैक्सिमम पावर है 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो गया, तो ये हो गया लीनियर रैखिक। लीनियर। अब यहां भी देखिए t रेस्ट पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1, तो ये भी क्या हो गया रैखिक लीनियर। नेक्स्ट है आर स्क्वायर, ये हो गया, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 2, तो ये हो गया द्विघाती क्वाड्रेटिक। यहां मैक्सिमम कितनी है डिग्री 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3, त्रिघाती क्यूबिक। ओके, मतलब अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो तो रैखिक लीनियर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो तो द्विघाती क्वाड्रेटिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो, घात बहुपद की 3 हो, तो त्रिघाती क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू।